ॐ वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भास्वन्तं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं विष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम् एवं द्वादशनामानि त्रिकालय्यः पठेन्नरः योगीश्वरप्रसादेन विद्यावान् धनवान् भवेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आकाशे तारकं लिङ्गं पाताले हाटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं त्रयलिङ्गं नमोऽस्तुते। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान आयोजित सभी के लिए वेद कक्षा में आज मैं आनंद रत्नाकर जोशी, अध्यापक शुक्ल यजुर्वेद काव्य शाखा, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, वेदांत के अचिंत्य भेद और अभेद के विषय में आज का हमारा विषय है, उस पर हम आज का विचार करेंगे एवं आज उसकी कक्षा। सर्वप्रथम वेदांत क्या है ये हमें समझना है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में छह मुख्य दर्शन हैं। उसमें उसके जो ये दर्शन है उसके नाम है न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और सांख्य। और इसमें सबसे जो विशेष शास्त्र है वो है वेदांत, जो डायरेक्ट वेद को रिप्रेजेंट करता है। न्याय, वैशेषिक ये अन्य एक एक विषय को स्थापित कर अपना विषय वहाँ उपस्थित करते हैं, परंतु वेदांत का जो विषय है ये विषय वेद से संबंधित ही होता है। और हमारे जो ये छह दर्शन में जो वेदांत है, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, बहुत सारे परंपरा में उसको वेदांत ना कहकर उत्तर मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा जो जैमिनी कृत है उसमें यज्ञ यागादि विषयों का कथन है, और उत्तर मीमांसा जो वेद व्यास कृत सूत्र है और उसको वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांत यह एक ऐसा शास्त्र है उसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपना अपना एक विषय स्थापित किया है। इसमें हमारा प्रमुख विषय है अद्वैत वेदांत, जो भगवत पादाचार्य शंकराचार्य जी ने किया है। उसके बाद जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य कृत है। जो द्वैतवाद है वो मध्वाचार्य कृत है, और जो द्वैताद्वैतवाद है वो निम्बार्काचार्य कृत है, और वल्लभाचार्य कृत है शुद्धाद्वैतवाद। ऐसे बहुत सारे अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे वेदांत के बहुत सारे मत हैं। उसमें भी और एक मत आता है जो हमारे आधुनिक आधुनिक परंपरा में उसका बहुत अच्छा स्थान है। वो है चैतन्य महाप्रभु कृत अचिंत्य भेदाभेद। यह एक वेदांत का एक ऐसा दर्शन है या एक ऐसा विषय है जो द्वैत को भी उपस्थापन करता है और अद्वैत का भी एक प्रकार से अद्वैत का भी उपस्थापन करता है। वो कैसा है, हम आज के इसमें हम ये समझेंगे
उसके पूर्व ये अचिंत्य भेदाभेद किसका है और उनका परिचय क्या है, ये और वो क्या विषय हम उपस्थापन करते हैं, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये अचिंत्य भेदाभेद वो है चैतन्य महाप्रभु कृत, ये एक विषय, ये उनकी कृति है। हम उनका परिचय देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो उनका जन्म भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। 18 फरवरी 1486 में नवद्वीप, जो आज नादिया जिला बंगाल में जो जाना जाता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म होने के पश्चात उन्होंने कृष्ण भक्ति में और जो वैष्णव संप्रदाय है और जो चैतन्य संप्रदाय है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, आगे बनाया। उसमें भी उन्होंने जो लघु भागवतामृत एवं जो भागवत के अन्य जो उपग्रंथ है उसमें उन्होंने कार्य किया। और साथ में ही जो वेदांत शास्त्र है उसमें एक जो विषय उन्होंने जो एक दर्शन के रूप में उन्होंने स्थापन किया है, अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद का एक हम उसका एक सारांश समझ लेंगे, वो इस प्रकार से है। इसका सिद्धांत का अर्थ हम समझ लेंगे, अचिंत्य, भेद और अभेद। अचिंत्य का अर्थ ये होता है कि अकल्पनीय, जो हम सोच सके उसके परे, जो हम सोच ना जा सके उसको हम अचिंत्य कहते हैं। जो हम चिंतन कर सकते हैं उसके परे जो है वो अचिंत्य है। और दूसरा वाक्य है भेद। इसका अर्थ ये होता है जिसका अर्थ है अंतर या दोनों में भिन्नता, ये भेद को कहते हैं। और उसका ही विरुद्ध अर्थ है अभेद, जिसका अर्थ है एकता या अभिन्नता। मतलब इस प्रकार से जो अकल्पनीय है, जो अचिंत्य है, उसका भेद भी और उसका अभेद भी, ऐसा उनका एक दर्शन है। उसमें उन्होंने एक इसका अर्थ ये का जिसका अर्थ ये है कि ईश्वर जो है उसकी सृष्टि का एक साथ और एक भिन्न दोनों है। यह सिद्धांत 16वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचलित किया गया था और यह गौड़ीय वैष्णव परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा के बीच में एक अद्वितीय संबंध बताता है, जिसमें आत्मा ईश्वरीय गुणों को साझा करती है लेकिन अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। जिसे एक उदाहरण की इसमें हम कहते हैं सूर्य और सूर्य की किरणें। सूर्य और सूर्य की किरणें एक साथ और एक भिन्न भी है। एक सूर्य है और दूसरी उसकी ऊर्जा है। ये दोनों हमें भेद का दर्शन कहते हैं। एक जो उसकी किरणें हैं, साक्षात हमें सूर्य तो यहाँ किरण और सूर्य हमें अलग अलग दिखता है, परंतु ये सूर्य से ही जो उत्पन्न हुआ है, ये जो सूर्य की किरण है वो सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो अलग नहीं हो सकती है। यही हमें अभेद का भी दर्शन कहना है। साथ में जो हम और भी सामान्य भाषा में समझे, जो ये मकड़ी और जाला, मकड़ी अपने जाले से एक साथ भिन्न, मतलब मकड़ी वो जाला नहीं है और एक ही जाला मकड़ी द्वारा बनाया गया है। मतलब वो मकड़ी उस जाले में नहीं है, परंतु वो जाला जो बनाया गया है मकड़ी द्वारा ही बनाया गया है। मतलब एक प्रकार से ये भेद का भी दर्शन कहलाता है और अभेद का भी दर्शन कहलाता है। और साथ में हम ये समझेंगे ईश्वर और जीव के संबंध। यह बताता है कि सभी जीवात्माएं, मतलब व्यक्तिगत आत्माएं, ईश्वर का ही अंश है और उसके गुणों को धारण करती है, लेकिन एक सीमित सूक्ष्म मात्रा में। तथा जो ईश्वर शक्तियां है, ईश्वर अपनी सृष्टि को अपनी विभिन्न शक्तियां या ऊर्जाओं के प्रकृति माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। इसमें हम अभी ये समझ सकते हैं कि जो ये अचिंत्य भेद का एक दो पहलू है इसमें मुख्य।
तो उन्होंने जो भगवान का जो स्वरूप कहा गया है, एक लघु श्री रूप गोस्वामी जी के लघु भागवतामृत में एक श्लोक आता है, एकत्वंच पृथक्त्वंच तथांशत्वमुतांशिता तस्मिन्नेकन्न नायुक्तम अचिंत्यानंत शक्तितः। ये क्या कहते हैं ये एकत्वम मतलब सब एक है, मतलब ये भगवान का स्वरूप भागवत में लघु भागवतामृत इस ग्रंथ में कहते हैं। अचिंत्य अनंत शक्तियों के कारण उस एक पुरुषोत्तम में एकत्व और पृथक्त्व, अंशत्व तथा अंशित्व का रहना कथमपि अयुक्त नहीं रहता है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उनके कथन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण में अनेक उनकी जो स्वरूप आदि शक्तियों से अभिन्न रूप से चिंतन करना अशक्य होने से वह भिन्न प्रतीत होता है, और उनसे उनके भिन्न रूप से चिंतन करना अशक्य होने के कारण वह अभिन्न प्रतीत होता है। अतः शक्ति और शक्तिमान में भेद और अभेद दोनों सिद्ध होते हैं, और ये दोनों अचिंत्य शक्ति होने के कारण अचिंत्य माने जाते हैं। इस प्रकार अचिंत्य शक्ति के कारण यह प्रपंच न तो भगवान के साथ एकांततया भिन्न ही प्रतीत होता है और न अभिन्न ही है। इसलिए इस मत का दार्शनिक दृष्टिकोण अचिंत्य भेदाभेद की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि महान पुरुषार्थ क्या है, प्रेम पुमर्थो महान। उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रखा। क्या कहते हैं, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है। अब उन्होंने उसमें ही महत्व उसको दिया है। दार्शनिक है उनके अनुसार जो निर्णित पुरुषार्थ चार है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, परंतु ये चैतन्य महाप्रभु का एक मत और भी है कि जो ये भक्ति नामक पंचम पुरुषार्थ में वो रूप ग्रहण करते हैं। भक्ति दोनों प्रकार की होती है, एक साधना रूप और एक साध्य रूप। भक्ति स्वतः साधन भी है और साध्य भी है। श्री कृष्ण का भक्त मुक्ति को उपासना में अंतराय समझकर उसकी प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाता है। उसका एकमात्र ही लक्ष्य होता है कि श्री कृष्ण की रागात्मिका भक्ति। इस मत के अनुसार भक्ति ही है श्री कृष्ण की अनुकूलता, उनके अनुकूलता से अनुशीलन या सेवन में जिसमें अन्य अभिलाषाओं की कोई भी सत्ता नहीं है। श्री कृष्ण की ही भक्ति यह एक ऐसा है कि उसके उपरांत उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए। मतलब श्री कृष्ण की भक्ति का एक ऐसा असर जीवन में ऐसा असर होता है कि जो ध्यान करते वक्त या मनन चिंतन स्मरण करते वक्त जो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे सप्त चक्र जो क्या बोलते हैं प्रज्वलित होते हैं या वो जागृत होते हैं, उसके उपरांत उन्हें भगवान की भी प्राप्ति नहीं, वो स्वयं ही वो भगवान का स्वरूप बन जाता है। उसमें वेद में भी वाक्य है, इदमहम अनृतात् सत्यमुपैमि। अनृतात् सत्यमुपैमि, अनृत मतलब जो ये है नश्वर है, जो असत्य है। ये नश्वर असत्य क्या है? यह जीवन। कि हम जो मानते हैं कि मेरा जन्म ये हुआ है, मतलब इस कार्य के लिए हुआ है, या मेरा ये लक्ष्य है, परंतु जीवन का कोई एक हमें क्या बोलते हैं उसे, ये नहीं है कि मैं इस प्रकार से अपना ये कार्य करके मैं उसको इस प्रकार से जीवन जीऊंगा, क्योंकि जीवन का ये अनृत है, ये नश्वर है। इसका कोई भी हमें एक प्रकार से सर्टिफिकेट या प्रमाणित नहीं कर सकती कि हम 100 साल पूरा कर पाए। परंतु वेद के अनुसार, वेदांत के अनुसार जो हमारे दार्शनिकों ने, हमारे आचार्यों ने जो जीवन यापन किया है, या उन्होंने उनका जीवन शैली और भक्ति संप्रदाय जो किया है, वो भक्त संप्रदाय में निरंतर लीन होकर वो अनृत से सत्य की ओर, या जो नश्वरता से ईश्वरता की ओर
हमें जाने का वेद का ही साक्षात वचन है। इदमहमनृतात् सत्यम, सत्यम उपैमि। उपैमि मतलब मैं उस एमी, एंग गतौ धातु से मतलब मैं वहां जाता हूं, कहाँ? सत्य की ओर। आज हमारे यज्ञ यागादियों में भी जो सप्त सोम संस्था, सप्त पाक संस्था, सप्त हविष संस्था है, जिसे 21 संस्थाएं ये है। जो व्यक्ति आज कलयुग में जो व्यक्ति 21 संस्थाएं अपने जीवन में करते हैं, अग्निहोत्र स्वीकार करके यज्ञ यागादि करके 21 संस्थाओं का जो पालन करता है, उनको साक्षात देवत्व का स्वरूप माना है, मतलब वो देवत्व बन जाता है। और ये हुआ यज्ञ यागादियों से हुआ ये कर्म मार्ग। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने यही मार्ग भक्ति मार्ग से कहा। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अलावा जो पंचम पुरुषार्थ है वो ये भक्ति का पुरुषार्थ। उसमें आपको कोई कर्म के जो नियम है, कर्म का जो एक एक जो वर्ण व्यवस्था है, या जो आज के इसमें कर्म को प्राधान्यता रख करके जो जो नियम हमें नियमबद्ध होकर कार्य करना है, वो भक्ति संप्रदाय में नहीं। भक्ति संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने दोनों जो धर्म के, दोनों जो आज हम मुस्लिम धर्म वाले कहते हैं कि उन लोगों को भी एकत्रित करके श्री कृष्ण का, वैष्णव का जो गौड़ उनका परंपरा था, उस परंपरा में उन्होंने सभी को एकत्रित किया और श्री कृष्ण के भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यह उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद से उन्होंने एकत्रित किया। उनको आगे उनके और भी एक 2-4 पहलू है जो उनके स्वरूप को अचिंत्य भेदाभेद के उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्तिमान भगवान परम तत्व है, वे अपने 3 विशिष्ट रूपों से विभिन्न लोकों में प्रकाशित होते हैं। उनके ये 3 रूप है, एक स्वयं रूप, एक तदेकात्म रूप और एक आवेश रूप। स्वयं रूप तो आप पुराण आदि कथाओं में या उनके जो दशावतार में हम स्वयं देख सकते, और एक तदेकात्म रूप जिसमें स्वयं के मतलब स्वयं रूप में जो दूसरे के ऊपर आश्रित न होकर वो स्वयं ही वहाँ इस भूतल पर आकर अपना जो कार्य किया, जो दशावतार इत्यादि इसमें वो होता है। और दूसरा होता है तदेकात्म रूप। इसका अर्थ जो होता है जो स्वरूप से या स्वयं रूप के साथ अभिन्न है, परंतु आकृति, अंग, सन्निवेश तथा चरित्र से उसे भिन्न रहता है। जैसे कि हम हमारा सामान्य उदाहरण में देखेंगे तो हमारी जो संत परंपरा, साक्षात वो मतलब भगवान का अवतरण 2 ही कार्य से यहाँ हुआ है अपने भूतल पे, परित्राणाय साधूनाम या विनाशाय च दुष्कृताम्। अभी का जो हमारा जो समाज है, हम मतलब निष्पक्षता से विचार करेंगे तो ये ना तो साधु के रूप में आता है या ना ही क्या बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, या ये दुष्ट चरित्र वाले व्यक्तियों के रूप में भी नहीं। आज हम मतलब एक निष्पक्षता से ध्यान में रह करके विचार करेंगे तो ना ही हम सज्जन के श्रेणी में आएंगे, ना ही हम दुर्जन की श्रेणी में। हम एक ऐसे त्रिशंकु अवस्था में है कि हमें भगवान की प्राप्ति चाहिए भी, परंतु हम भगवान का जो कथन है या भगवान का जो वर्णन है, उन्होंने जो वेद दर्शन या अन्य जो पुराणादि ग्रंथों में जो जीवन कहा है, उस प्रकार का जीवन हमारा यापन करना आज मुश्किल तो नहीं है, परंतु आज वो नहीं हो पाता है। मतलब इस प्रकार से हम सज्जन भी नहीं है और हम मतलब दुर्जन मतलब दूसरों को पीड़ा देना या दूसरे का जो धन है या दूसरे का जो भी है हम उसका हनन करना, हमारा मतलब उसमें हमारा स्वामित्व दिखाना, ये दुर्जनता की लक्षण है। हम साक्षात वो तो नहीं करते हैं, परंतु हम साक्षात सज्जन भी नहीं, परंतु हमारे उद्धार के लिए भगवान का एक तदेकात्म रूप जो हुआ है वो संतों के रूप में। आज भी हमारा जो संत वाङ्मय है, महाराष्ट्र में हम देखेंगे संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा, और साथ में ही उन्होंने वर्ण व्यवस्था से परे भी उन्होंने उसमें कार्य किया। आज हम देखेंगे
उसमें सवर्णीय संत जो होते थे, तो जो भगवान का तदेकात्म रूप उनमें होता था, वो साक्षात एक कोई वर्ण को रिप्रेजेंट नहीं करता था। मतलब आज हमें ये लोगों में प्रतीत होता है कि जो अत्यंत जो आज उच्च ज्ञान है या जो अलौकिक ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, वो सभी सवर्णियों के पास होता था। उसके उपरांत जो आज के इसमें हमारे इसमें जो भी समाज व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, आज उनका यह कहना है कि उसमें भगवान ने उनको उनके इसमें जन्म ही नहीं है। आज हम देखते हैं संत चोखा मेड़ा, संत नामदेव, संत तुकाराम, ये सभी आज के इसमें जो ओबीसी एससी जो अन्य समाज में आज हमें ये होता है। आज तो महाराष्ट्र में एक बिल पास हुआ है कि जो मराठा जो समाज था उसको भी अदर अभी कास्ट में आज मतलब कल के तारीख से उनको माना जाए। तो एक सरकार का एक अमेंडमेंट पास हुआ तो वो ये नहीं हुआ। आज ये जो ये अपना विषयांतर हो रहा है, परंतु इसका तात्पर्य यही है कि जो भगवान का स्वरूप आज हमें हमारे जीव मतलब मनुष्यों में प्राप्त होता है, तदेकात्म उनका जो तदेकात्म रूप प्राप्त होता है, वो संतों में सभी प्रकार के संत, इसमें संत कबीरदास भी आते हैं, संत क्या बोलते हैं उसको पुरंदरदास भी आते हैं, संत चोखा मेड़ा भी आते हैं, संत मीराबाई भी आते हैं, संत जनाबाई भी आते हैं। उन्होंने अपने कथन में वेदांत के अलावा भी कुछ नहीं कहा, और वेदांत ही एक ऐसा शास्त्र है जो साक्षात भक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जो वेद कहते हैं आज उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भाष्य, भगवत गीता, उनमें जो हम सबका सारांश देखेंगे तो सबका सारांश एक ही आता है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और जो अन्य जो पाठ शास्त्र है, योग, वैशेषिक न्याय इत्यादि शास्त्रों में एक एक विषय को लेकर भगवान के ही स्वरूप का कर्म मार्ग से उनको कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, वो हमें जो अन्य पाठ शास्त्र में मिलता है। और जो ये जो वेदांत का है, आज ज्ञानेश्वरी देखेंगे, एकनाथ भागवत देखेंगे, संत तुकाराम महाराज की तुकाराम गाथा देखेंगे, या एवं संत वाले जो भी है, कबीर के भी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने अंत में कहा है कि मोक्ष प्राप्ति। और वेदांत भी यही कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। और जो जगत मतलब आज हम स्वयं को ये माना जाता है, इसका और इस वस्तु का जो मेरा तादात्म्य संबंध है, एक रूपता संबंध है, वो ये इसमें भी भगवान का वास है। आप में और मैं मुझ में जो अंतर है, जो अवकाश है, जो एक ये है, शरीर रूप से अलग है, परंतु जो अंतरात्मा हमारी एक है, वो एक ही। आपका भी लक्ष्य वही है, मेरा भी लक्ष्य है। आपका जो मेरा कर्म मार्ग हो सकता है तो आपका भक्ति मार्ग है, इनका ज्ञान मार्ग है, या इस सभी का एक मतलब जो आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर, जिसे आकाश से जो पानी पड़ा है जो अंतिम में सागर में ही जाएगा, उसी प्रकार से अपना जो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, शास्त्र मार्ग, वेद मार्ग, जो भी ये मार्ग कहे, वो सभी का मार्ग है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष। और उसके भी ऊपर जो चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा कि कृष्ण के भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप अंतिम में मोक्ष प्राप्ति भी मना लें, कि मुझे उस नाम संकीर्तन में ही मुझे रहने दीजिए, कि उस नाम संकीर्तन में ही एक इस प्रकार का जो आनंद है, जो अभिलाषा है, जो हमें मोक्ष से भी अधिक वो हमें उसमें हमें रुचि है। और तीसरा भगवान का स्वरूप होता है आवेश। इन दोनों भेदों से सर्वथा भिन्न होता है। वे महत्तम जीव आवेश कहे जाते हैं, जिसमें ज्ञान, शक्ति आदि की स्थिति में भगवान आविष्ट प्रतीत होते हैं। जैसे वैकुंठ में शेष, नारद, सनक आदि जो हमारे ऋषिगण हैं, उनमें जो भगवान का साक्षात स्वरूप आवेश रूप में कहा है, एक स्वरूप कहा है जो शेषनाग का है, नारद मुनि का है, एवं सनक आदि जो सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, वो उन ऋषिगणों में कहा है। उसमें
उसके अलावा भगवान का अचिंत्याकार अनंत शक्तियों से संपन्न है, परंतु उनकी तीन मुख्य शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक तटस्थ शक्ति और एक बहिरंग शक्ति। जो अंतरंग शक्ति है जो भगवत रूपिणी होती है, इसमें सच्चित तथा आनंद के कारण भगवान की यह स्वरूप शक्ति एकात्मिका होने पर भी त्रिविधा होती है। उसमें भी जो और तीन कहे हैं, एक है संघिनी शक्ति, दूसरी संवित शक्ति, तीसरी आह्लादिनी शक्ति। उसका हम एक एक का देखेंगे। संघिनी शक्ति है, इसके बल पर भगवान स्वयं सत्ता धारा करते हैं, दूसरों को सत्ता प्रदान करते हैं और समस्त देश काल द्रव्यों में व्याप्त होते हैं। जो एक अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जो सद्रूपिणी शक्ति है, उसके ही अंतर्गत एक संघिनी शक्ति, उसके ही अंतर्गत और द्वितीय शक्ति है वो संवित शक्ति, जिसमें भगवान स्वयं चिदात्मा है। इस शक्ति के कारण वह स्वयं को जानते हैं और दूसरे को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। और तृतीय शक्ति है आह्लादिनी शक्ति। भगवान आनंद रूप है, वह शक्ति जिससे वे स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं तथा दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं। आह्लादिनी शक्ति कही जाती है। इस विषय में वैदुर्य मणि का दृष्टांत उपयुक्त है। जैसे कि एक वैदुर्य मणि नील, पीत और त्रिविध रूप धारण करता है, वैसे ही एक पराशक्ति त्रिविध रूपों में विभक्त होकर तीन रूप धारण करती है। तटस्थ शक्ति जो हमने पूर्व देखा, तटस्थ शक्ति वह है जो परिच्छिन्न स्वभाव से अनुत्व विशिष्ट जीवों में आविर्भाव के कारण बनती है। और माया शक्ति का नाम है बहिरंग शक्ति। यह जगत के आविर्भाव का कारण बनती है। इन तीनों शक्तियों के समुच्चय संज्ञा है पराशक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत नितराम सत्यभूत पदार्थ है, क्योंकि यह सत्य संकल्प सर्वविद हरि की बहिरंग शक्ति का विलास है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार भगवान ने शाश्वत काल का यथार्थ भाव से अर्थों या पदार्थों में निर्माण किया। महाप्रभु चैतन्य मत के अनुसार भगवान को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति। संवित तथा आह्लादिनी शक्तियों को सम्मिश्रण भक्ति का सार है। भक्ति के दो प्रकार है, विधि भक्ति और रागात्मिका भक्ति। विधि भक्ति के उदय में शास्त्रों में निर्दिष्ट उपाय श्रेयस्कर होते हैं, परंतु रागात्मिका उदय के लिए भक्त की आर्तता प्रधान है। गौड़ीय वैष्णवों ने सर्वप्रथम भक्ति रस की अवतारणा तथा स्थापना साहित्य जगत में की भगवान श्री कृष्ण की गोलोक लीला 5 भागों से संबंध रखती है। एक है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। यह क्रम उत्कर्ष बोधन करता है। रति की निम्न कोटि शांत में रहती है और उसका चरम अवसान रहता है माधुर्य में। इस प्रकार से चैतन्य मत में रस साधना प्रधान है। इस प्रकार से जो वज्र स्वामी नंद के पुत्र श्री कृष्ण के आराधनीय भगवान है, उनका धाम है वृंदावन। ब्रज की गोपिकाओं के द्वारा की गई रमणीय उपासना ही साधनों के लिए माननीय प्रामाणिक उपासना है। श्रीमद् भागवत निर्मल शास्त्र प्रमाण है। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। महाप्रभु चैतन्य का मत यही पूरे अचिंत्य भेद का सारांश है। इसमें और भी एक वेदांत का विषय ऐसा आता है जो मैंने एक वेदांत परिभाषा नामक ग्रंथ में उसका सारांश कहते हैं कि एक मनुष्य को वेदांत का मतलब भगवान का जो चिंतन है, जो भक्ति है, जो नाम संकीर्तन है, उनको कब तक करना है। अभी एक हम कर्म मार्ग में जाएंगे तो कर्म मार्ग का एक हमें परिधि मिलती है। कर्म मार्ग के लिए ये साधन है, ये साध्य है, ये समय है और ये दिन है, मुहूर्त है। हम पंचांग का देखते हैं, परंतु भक्ति में जो वेदांत का चर्चा करते हैं या वेदांत का हम सेवन करते हैं, वो कब तक करना है। तो वेदांत परिभाषा का ही एक श्लोक है, श्लोक बोल के समाप्त करूंगा। आसुप्ते रामृते काले नयेद वेदांत चिंतया। आसुप्ते रामृते काले नयेद वेदांत चिंतया। आप ये श्लोक लिख सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। देखिए आसुप्ते, इसमें आप लिख देना, वो हम लोग हाँ मैं बाद में शुद्ध हो जाएगा। आसुप्ते रामृते काले नयेद वेदांत चिंतया
दद्यान्नावसरम किंचित कामादीनां मनागपि। मनाग नामक एक द्रव्य है, जो अणु, नाम सुने, अणु परमाणु, जो भी अपने आंखों से भी जो मतलब नहीं देख सकते, ऐसा एक जो द्रव्य है जो उसको मनाग कहते हैं। तो कामादि जो ये षड रिपु है, काम क्रोधादि जो षड रिपु है, कामादि नाम मतलब वो जो उसका षष्ठी विभक्ति का जो उन्होंने वहां कहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनका एक किंचित भी मन में नहीं लाना है। कब तक? आसुप्ते रामृते काले, आसुप्ते जब तक निद्रा नहीं आती, रामृते काले मतलब अपने क्या बोलते हैं मृत्यु तब तक न ये वेदांत चिंतया, कि अपना जीवन मतलब एक सामान्य, इसमें उन्होंने पहले आसुप्ते में ये कहा है कि जब तक निद्रा नहीं आती है तब तक आपका जो चिंतन है, आपका जो विचार है, आपके जो मतलब जो भी आप अपने लिए या दूसरों के लिए करते हैं, उसमें वेदांत का ही मुख्य है। और वो कब तक रखे? रामृते काले। रामृते काले मतलब जब तक जीवन है, जब तक हम जीवित है, तब तक हम वेदांत की चर्चा, चिंतन करना है, चर्चा करना है, अपने जीवन में लाना है। और उसके जब हम चर्चा करते हैं, अपने जीवन में उसका परिपालन करते हैं, तब दद्यान नावसरम किंचित, किंचित और वो मनाग तो और छोटा है, उसको भी जो उसमें किंचित कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को किंचित भी अपने जीवन में अवसर ना दे। दद्यान नावसरम किंचित कामादीनां मनागपि। ये वेदांत सार जो परिभाषा है, एक वेदांत का ग्रंथ है, उसमें ये श्लोक प्राप्त होता है। कुछ वेदांत कुछ बड़ा विषय नहीं है, अपना जो संतवांग है, जो आपको जो अच्छा पाठ हुआ है, आपको जो समाज के हित के लिए है, स्वयं के हित के लिए है, और भगवान का कथन है, वही वेदांत है, वही उपनिषद है, वही प्रस्थान त्रयी है। वो विवेक चूड़ामणि हो, वेदांत परिभाषा हो, या जो अपने विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, जो भी भगवान शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य कृत जो वेदांत के जो ग्रंथ है, उनका उसमें दर्शन है, उनका सारांश यही है कि निरंतर अपने जीवन में काम क्रोधादि जो षड्रिपु से दूर होकर वेदांत का, मनुष्य जीवन का समृद्धि का मार्ग क्या है, स्वयं के जीवन की समृद्धि का मार्ग क्या है, और हम भगवान का नाम संकीर्तन चिंतन करते करते अपने जीवन को कैसे एक क्या बोलते हैं, एक दीपस्तंभ के समान, दीपस्तंभ की मात्रा में दूसरों को भी प्रकाशित करें, स्वयं भी प्रकाशित होकर भगवान के भक्ति में लीन होकर उनके कृपा को प्राप्त हो जाए, और अंतिम में भगवान के चरण में अपना स्थान, एक सायुज्यता उनमें प्राप्त हो जाए, उनकी पदवी प्राप्त हो। यही एक मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य, यही वेदांत का, यही अचिंत्य भेद का आज का हमारा विचार रहा। आज का जो भी मैंने मंतव्य रखा, मैंने जो अध्ययन करके, जो वाचन पठन करके जो ये रखा, उसमें जिसमें मुझसे जो त्रुटियाँ हो, मेरे अज्ञान के कारण, जो भी कुछ अच्छे वचन निकले, अपने गुरु को समर्पित करते हुए आज की कक्षा समाप्त। आप क्या महाराष्ट्र से हैं शायद? जी, कहाँ से? संभाषण। किसके पास आ रहे हैं? ये जो